जिस घर परिवार में इन तीन लोगों की चलती है वो घर अतिशीघ्र बर्बाद हो जाता है। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, वे तीन लोग कौन हैं, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। प्रिय दर्शक बंधु, आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत ही अनमोल जानकारी देने वाली है। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका घर धन धान और खुशियों से भरा रहे, उसके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, परंतु फिर भी लोगों की खुशियां नष्ट हो जाती हैं। अच्छे खासे संपन्न घर भी उजड़ जाते हैं, उनके ऊपर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों हो जाता है? तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आपको बताते चलें कि हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का कारण व्यक्ति स्वयं होता है। उसकी किन्हीं गलतियों के कारण उसे कहीं ना कहीं दुख उठाना पड़ता है, और ये सब परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हो जाता है, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो या स्त्री। एक व्यक्ति की गलती पूरे परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस संबंध में मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक मनसाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों का विवाह हो चुका था और चारों बेटों की जो बहुएं थीं, उनमें से सबसे छोटी बहू पढ़ी लिखी और बहुत ही बुद्धिमान थी। पहले तो मनसाराम के घर की हालत कुछ अधिक ठीक नहीं थी, लेकिन जब से छोटी बहू घर में आई थी, उसके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली गई, अर्थात उसके घर धन की वृद्धि होती चली गई। प्रिय बंधु, मनसाराम की छोटी बहू सचमुच लक्ष्मी के समान थी, और कहते भी हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। वो अपनी बुद्धि और विवेक से धनवान भी बन सकता है और अपने परिवार पर आने वाले संकट से भी अपना बचाव कर सकता है। उसके घर में पढ़ी लिखी समझदार बहू के आने से ना तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता था और ना ही कोई परेशानी आती थी। अब तो दिन रात मनसाराम की तरक्की होने लगी, घर में खुशी का माहौल बन गया। पास पड़ोस व गांव के लोग उसकी तरक्की को देखकर जलने लगे। वो लोग आपस में बातचीत करते हुए कहते थे कि कल तक तो मनसाराम बहुत ही गरीब था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी तरक्की का राज क्या है? कहीं इसे कोई गड़ा हुआ धन तो नहीं प्राप्त हो गया? और प्रिय दर्शक बंधुओं, ये तो दुनिया की फितरत है कि व्यक्ति किसी को भी अच्छा खाता पीता देख ही नहीं सकता। वे अपनी तरक्की करने के लिए इतना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते जितना कि पड़ोसी को नीचे गिराने में लगाते हैं। ना जाने क्यों लोग अपने से अच्छा खाता पीता, हंसता खेलता नहीं देखना चाहते। वे अपने स्वयं के दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना कि दूसरे के सुख से उन्हें दुख होता है। लोगों की मनोस्थिति उन केकड़ों की तरह हो गई है जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। एक बार एक मछुआरे ने बहुत सारे केकड़े पकड़कर अपनी पेटी में रख लिए और वो केकड़े पकड़ने में मस्त हो गया। इधर मौका पाकर वे केकड़े उस पेटी से निकलने का प्रयास करने लगे। अब जो भी केकड़ा बाहर निकलने के लिए उस पेटी पर चढ़ने का प्रयास करता, तभी पेटी में पड़े बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़कर नीचे की ओर खींच लेते थे। सभी एक दूसरे की टांग पकड़कर नीचे खींचने में लगे थे, इसीलिए पेटी से निकलकर कोई भी केकड़ा बाहर नहीं जा सका और उन सभी केकड़ों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही हुआ उस मनसाराम के साथ। मनसाराम के पड़ोसियों को उसकी खुशियां रास नहीं आ रही थीं। उन्हें तो इसी बात की डाह खाई जा रही थी कि पड़ोसी मनसाराम इतना फलता फूलता कैसे जा रहा है, अर्थात इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। यही सोचकर पड़ोसियों को उससे ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने मनसाराम के कुल पुरोहित को भड़का दिया कि जब से मनसाराम के घर में उसकी छोटी बहू आई है, तब से उसके धन की दिन रात वृद्धि हो रही है। उसके घर में ना तो कोई बीमार पड़ता है और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा होता है। यदि उसके घर में कोई बीमार पड़ता, लड़ाई झगड़ा होता, तो वो झाड़ फूंक के लिए, अपने गृह शांति के लिए आपको जरूर बुलाता, तो आपको भी कुछ ना कुछ दक्षिणा मिल जाती। पर उसके खुशहाल रहने से उसके सभी मंगल कार्य, पूजा पाठ बिना धन खर्च किए होते जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि लट्ठा को फाड़ने के लिए एक फींच ही काफी होती है। उसी प्रकार मनसाराम के पड़ोसियों की बात उसके कुल पुरोहित के भली भांति समझ में आ गई कि मनसाराम इसीलिए उसको नहीं बुलाता है
तभी कुल पुरोहित ने सोचा, अब मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उसके परिवार की शांति भंग हो जाए और ये पूजा पाठ के लिए मुझे अपने घर पर बुलाए। ऐसा अपने मन में निश्चय करके वो एक ज्योतिषी के पास पहुंचा और कहने लगा कि आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनसाराम के घर में अशांति फैल जाए। तभी उस ज्योतिषी ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि मनसाराम के घर में अशांति तो आ ही नहीं सकती। उसकी एक बहू साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तक वो लक्ष्मी उस घर में रहेगी तब तक तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो पुरोहित कहने लगे, तब तो मेरे ऊपर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं चोर अपनी जीविका चलाता है असावधान व्यक्ति से, वैद्य अपनी जीविका चलाता है रोगी व्यक्ति से, मतवाली स्त्रियां अपनी जीविका चलाती हैं कामी पुरुषों से, राजा अपनी जीविका चलाता है झगड़ने वालों से और विद्वान अपनी जीविका चलाते हैं मूर्ख व्यक्तियों से। उसी प्रकार पुरोहित अपनी जीविका चलाता है अपने यजमान से। उस पुरोहित की बात सुनकर वो ज्योतिषी कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, यदि तुम मनसाराम के खेत में से एक बांस मंगवा लो तो उसके घर में घोर अशांति फैल जाएगी। इतनी बात सुनने के बाद मनसाराम का वो कुल पुरोहित उसके घर जा पहुंचा और उस पुरोहित ने अपनी जरूरत की बात कहकर मनसाराम से एक हरा बांस मांग लिया। मनसाराम पुरोहित की बात को भला कहाँ टाल सकता था। वो गया और अपने खेत से एक बांस उखाड़ लाया। जब ये बात मनसाराम की छोटी बहू को पता चली कि पुरोहित हमारे घर से एक हरा बांस लिए जा रहा है, तो उसने उस बांस के कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर में बंधी काली गाय को खिला दिए। अब वो पुरोहित बांस लेकर चला गया, मगर फिर भी मनसाराम के घर में अशांति नहीं फैली। इस प्रकार धीरे धीरे एक माह बीत गया। उधर पुरोहित इस इंतजार में बैठे थे कि उसके घर में अशांति, रोग शोक, लड़ाई झगड़ा फैलेगा, तभी अपने घर बुलाकर ग्रह शांति और पूजा पाठ कराएगा। लेकिन एक माह बीतने के बाद भी जब कुछ भी घटित नहीं हुआ तो वो पुरोहित फिर से उसी ज्योतिषी के पास गया और कहने लगा कि हे भाई, तुम्हारे बताए अनुसार मैं उस मनसाराम के घर से एक हरा बांस ले आया था, लेकिन फिर भी उसके घर में कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो ज्योतिषी कहने लगा कि हे महोदय, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उसके घर में उसकी छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। जब तुम बांस मांगने गए थे तो उसने बांस के कुछ हरे पत्ते तोड़कर वहीं पर बंधी अपनी काली गाय को खिला दिए थे, इसीलिए उसके घर में कुछ भी नहीं हुआ। वो उसकी पुत्रवधू बहुत ही बुद्धिमान है। जब तुम बांस मांगने गए थे तो वो समझ गई थी, तभी उसने गाय को पत्ते खिलाकर तंत्र काट दिया। अब तुम एक काम करो, मनसाराम से वो काली गाय मांग लाओ जिसको उसने पत्ते खिलाए हैं। प्रिय मित्रों, अब उस ज्योतिषी के कहने पर वो पुरोहित फिर से मनसाराम के घर पहुंच गया और बातें बनाते हुए बोला कि हे मनसाराम, मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है और मेरी इतनी औकात नहीं है कि हम एक गाय खरीद कर उस बच्चे को गाय का दूध पिला सकें। यदि आप मेहरबानी करके अपनी काली गाय कुछ दिनों को अगर हमें दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय बंधुओं, मनसाराम उस पुरोहित को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपनी छोटी बहू के पास गए और पुरोहित को गाय देने की बात बताई। तभी बहू ने कहा कि हे पिताजी, यदि ऐसी बात है तो वो गाय पुरोहित को दे दो, लेकिन उससे पहले हमें एक काम कर लेने दो। प्रिय दर्शक बंधु, इतना कह के मनसाराम की छोटी बहू ने अपनी चादर के कुछ धागे गाय के आंसुओं से भिगोकर अपने पास रख लिए और वो गाय पुरोहित को दे दी गई। अब वे पुरोहित उस गाय को लेकर चले गए और मन ही मन बड़े ही प्रसन्न होने लगे कि अब तो उसके घर में विपत्ति अवश्य ही आएगी, और जब विपत्ति आएगी तो वो मुझे पूजा पाठ के लिए अवश्य ही बुलाएगा। इसी प्रकार प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, पर मनसाराम के घर में अशांति नहीं फैली। अब तो पुरोहित जी फिर से उसी ज्योतिषी के पास गए और बोले कि हे भाई, मैंने तुम्हारे कहने पर मनसाराम के घर से गाय भी मांग लाया, फिर भी वो सुखचैन से खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अब तो 2 महीने बीत गए, फिर भी उसके घर में कोई भी कलह कलेश, अशांति, बीमारी नहीं फैली और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। अब हमारी जीविका कैसे चलेगी? तभी उस ज्योतिषी ने ध्यान धर के देखा तो वो समझ गया
कि मनसाराम की छोटी बहू ने पुरोहित को गाय देने से पहले उस गाय के आंसुओं से अपनी चादर के कुछ धागों को भिगोकर अपने पास रख लिया है, इसलिए खुशहाली उसके पास ही रह गई। अब तुम किसी प्रकार से वो चादर उससे मांग लाओ, तभी उसके घर में विपत्ति आएगी। उस ज्योतिषी की बात सुनकर पुरोहित जी फिर से मनसाराम के घर पहुंचे और मनसाराम से कहने लगे कि हे यजमान, तुम अपनी छोटी बहू की चादर मुझे दे दो, क्योंकि मेरी बेटी भागवत सुनने दूसरे गांव जा रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे नई चादर दिला सकूं। तभी मनसाराम कहने लगा कि हे महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बहू से चादर मांगकर लाकर तुम्हें दिए देता हूँ। पुरोहित से इतना कहने के बाद मनसाराम अपनी बहू से चादर मांगने को गए। उसकी पुत्रवधू बड़ी ही समझदार थी। उसने चादर देने से पहले चादर के वही धागे जो गाय के आंसुओं से भिगोए थे कैंची से काटकर अपने पास रख लिए और वो चादर ले जाकर पुरोहित को दे दी। और जब वे पुरोहित उस चादर को लेकर अपने घर पहुंचे और मनसाराम के घर में विपत्ति आने का इंतजार करने लगे, इंतजार में ही 2-2.5 महीने बीत गए, लेकिन उन्हें मनसाराम का बुलावा नहीं आया और ना ही मनसाराम के घर में कोई विपत्ति आई कि मनसाराम के घर में कोई बीमार पड़ता, कोई झगड़ा हुआ हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वो पुरोहित फिर से भागकर उस ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोले कि हे महाराज, अब तो मैं मनसाराम की छोटी बहू की चादर भी मांग लाया, फिर भी उसके घर में कुछ भी नहीं हुआ। तभी ज्योतिषी ने ध्यान धरकर देखा तो वो कहने लगा कि हे पुरोहित जी, उसकी बहू बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। उसने गाय के आंसुओं से भीगे हुए वो चादर के धागे कैंची से काटकर अपने पास ही रख लिए हैं, इसलिए उसकी खुशहाली उसी के पास रह गई। अब तो मनसाराम को विपत्ति में डालने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी प्रकार से उसकी छोटी बहू को उसके घर से निकलवा दो, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ पुरोहित जी, एक बात का ध्यान रखना, अब तुम इस विषय में मेरे पास बात करने मत आना, क्योंकि अब मैं तुम्हें कोई भी रास्ता बताने वाला नहीं हूँ। उस ज्योतिषी की बात सुनने के बाद वो पुरोहित पुनः मनसाराम के घर गया और सोचने लगा कि मनसाराम की छोटी बहू को मैं घर से कैसे निकलवाऊं, क्योंकि मनसाराम के घर के सभी लोग उस बहू से बहुत ही स्नेह करते हैं। वे स्वयं तो बिना किसी बात के उसे घर से निकाल ही नहीं सकते। तब पुरोहित के मन में एक विचार आया और उन्होंने मनसाराम से कहा कि देखो भाई, मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। कल रात मैंने एक भयंकर सपना देखा था। मेरे सपने में एक देवदूत आया था और वो मुझसे कह रहा था कि तुम तो मनसाराम के कुल पुरोहित हो और उसके घर का हानि लाभ, सुख दुख का निवारण तुम ही करते हो। देवदूत ने मुझसे कहा कि मनसाराम की छोटी बहू को यदि घर से नहीं निकाला गया तो उसके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम ये बात मनसाराम को जाकर बता दो कि उसकी बहू बहुत ही अभागिन स्त्री है, उसे घर से निकाल देना ही शुभ होगा। प्रिय बंधु, उस पुरोहित की बात सुनने के बाद मनसाराम बहुत ही चिंतित हो गए। तभी उसने तत्काल अपने बेटों को बुलाकर पुरोहित के द्वारा बताई गई सारी बातें बताई कि आपकी पत्नी की वजह से हम लोग एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन दोनों की बातें उसकी छोटी बहू चुपचाप सुन रही थी। तभी उसकी छोटी बहू कहने लगी कि हे पिताजी, यदि मेरे कारण इस घर पर कोई विपत्ति आती है तो मैं स्वयं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो घर से जाने लगी। तभी उसके पति ने देखा तो वो भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर उसके साथ चल दिया। अब तो लक्ष्मी बहू के घर से जाने के बाद मनसाराम के घर में घोर अशांति फैल गई। कभी आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, कभी बीमारियां आती थी, कभी धनहानि होती थी तो कभी रोग शोक। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वो मनसाराम कंगाल हो गया और वो पुरोहित इधर उधर की बातें बताकर झाड़ फूंक करने के नाम पर अपना उल्लू सीधा करता रहता था, अर्थात धन खींचता रहता था। इधर खेती बाड़ी व्यापार सब थमसा गया था। उसकी छोटी बहू के जाने के बाद अन्य बहुएं घर की गृहस्थी नहीं संभाल सकी। दिन पर दिन उसके घर की हालत बिगड़ती गई। उधर छोटी बहू जिस शहर में रह रही थी तो उसका पति वहां भी छोटा मोटा कारोबार करके बहुत ही शीघ्र धनवान बन गया।
इस प्रकार काफी दिन बीत गए और कष्टों के थपेड़ों को झेलते हुए मनसाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने पुरोहित की बातों में आकर अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकालकर अपने घर को बर्बाद कर लिया है। उसके जाने के बाद अब तो मैं कंगाल हो गया हूँ। अब तो वो अपनी पुत्र वधू व बेटा को खोजते हुए घर बुलाने के लिए शहर की ओर चल पड़ा और उनके पास पहुंचकर उसने अपने किए की क्षमा मांगी। तभी उसकी बहू कहने लगी कि हे पिताजी, जब कोई भी मनुष्य धन से बढ़ने लगता है तो उससे लाभ उठाने वाले, उसे बर्बाद करने वाले, उससे ईर्ष्या रखने वाले बहुत सारे सलाहकार मिल जाते हैं और बिन मांगे ही अपनी सलाह देने लगते हैं। यदि मनुष्य बिन मांगे मिलने वाली सलाह रूपी षड्यंत्र में फंस गया तो उसका विनाश होना निश्चित है। समझदारी इसी में है कि वो सुने सबकी और करे वो जो उसके व उसके परिवार के हित में हो। दूसरी बात, प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य के प्रति सदैव ही सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की स्वयं की गलतियों से ही वो दुखी होता है। यदि वो अपने धन की सुरक्षा नहीं करेगा, लापरवाही बरतेगा, तो धूर्त, चोर और लुटेरे अपना मौका मार ही लेंगे। इसमें तुम चोर को दोष नहीं दे सकते। अपने कर्म पर विश्वास रखो। यदि हमें अपने कर्म व योग्यता पर विश्वास है तो आपका कर्म आपको फल अवश्य ही देगा। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोचना चाहिए, क्योंकि हर कार्य दूसरों की सलाह पर ना छोड़ें। जो लोग सावधानी पूर्वक सोच विचार कर और बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं, वे विपत्ति से लड़ने का उपाय पहले ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों को बाद में पछताना नहीं पड़ता। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 3 लोगों के बारे में जिस घर में यदि इनकी अधिक चलती है उनके कारण घर कैसे बर्बाद हो जाता है। नंबर 1, जिस घर का मुखिया मूर्ख हो, जुआरी हो, शराबी हो और बिन मांगे सलाह देने वालों के अनुसार चलता हो तो उसका घर अतिशीघ्र उजड़ जाता है। नंबर 2, हठी और लाड़ला बालक। जिस घर में अधिक हठी और लाड़ला बालक हो और उस बालक की घर में चलती हो तो वो अपनी हठ अवश्य ही पूरी करवा कर मानेगा, भले ही उसके परिवार को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जिस घर में ऐसे बच्चे की चलती है वो घर पत्थर की नाव के समान होता है, जिसका डूबना निश्चित है। नंबर 3, दुष्ट और हठी स्त्री। जिसका मन अधिक चंचल हो, ऐसी स्त्रियां घर की उन्नति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। यदि ऐसी स्त्रियों की घर में चलती हो तो वो घर और उस घर की उन्नति व सुख शांति नष्ट हो जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय अवश्य देना। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।